जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। आप सभी भक्तों को आने वाली नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज करे हैं, फ़ोन करके भी पूछा है, गुरुजी आशु मेहतरानी माता, ये माता आप लोगों ने जैसे सोशल मीडिया पे सुना ही होगा, तो इसी बारे में पूछा है कुछ शिष्यों ने। और काफ़ी लोगों ने, मैं मैसेज पढ़ तो नहीं पाया, 3-4 हज़ार मैसेज पड़े हुए थे। तो कितने बार मुझसे पूछा कि आशु मेहतरानी माता ये किन की कुल देवी है। तो देखिए, एक बात आप लोगों को बता दूं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आल पे कर लें, घंटे का बटन आ रहा होगा उसे दबा लें, जब भी आप तक मेरी वीडियो पहुंच पाएगी, वरना वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। और फ़ोन करने का समय वही सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक, उसके बाद स्विच ऑफ रहेगा। तो देखिए, जैसे आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि ये किसी भी की भी कुल देवी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वाल्मीकि समाज की देवी हो। मैं सबसे पहले जाति विवादी तो नहीं करना चाहता, क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि देखिए जाति विवादी पे ना जाएं। मगर कुछ सोशल मीडिया पे किताबी ज्ञान लेके बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि आशु मेहतरानी वाल्मीकि समाज की कुल देवी है। ऐसा कुछ नहीं, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि शक्तियाँ पूरा किसी को नहीं बताती, कुछ बातें अपने पास गुप्त रख लेती हैं। जहाँ तक मुझे पता, आशु मेहतरानी उत्तर प्रदेश, कुछ शहरों के नाम, गांव के नाम बताऊंगा। उत्तर प्रदेश जैसे बुंदेलखंड हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है। कुछ गांव देहात ऐसे होते हैं, जैसे इलाहाबाद की तरफ चले जाओ आप, तो ये 4-5 जातियों को, बड़ी जातियों को छोड़ के उनमें नहीं पूजी जाती। बाकी किसी की भी कुल देवी हो सकती हैं, चाहे वो कोई भी समाज से आता हो। ज़रूरी नहीं है ये वाल्मीकि समाज की ही कुल देवी हैं। अधिकतर मैंने देखा वाल्मीकि समाज में काली भी पूजी जाती है, मगर ये इस शक्ति की बात है आशु मेहतरानी की, तो डिटेल में बताऊंगा, वीडियो पूरी ही देखिए। आप लोग जैसे सोशल मीडिया पे सुनते आए हो, जो किताबी ज्ञान लेके बैठे हुए हैं, जैसे आप लोगों के दिमाग में वॉश कर दिया है, दिमाग में जैसे भर दिया है, तो आप उसी को देख के दिमाग में बिठा लिया कि नहीं, ये आशु मेहतरानी वाल्मीकि समाज की कुल देवी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी की भी पूजी जा सकती हैं, चाहे कोई भी हो। और ऐसे इनके भाई भंगी बाबा हैं, वो भी किसी को भी पूजे जा सकते हैं, किसी के भी कुल देवता हो सकते हैं। ऐसे ये आशु मेहतरानी, ये 4 बहनें हैं, आशु मेहतरानी, मुलिया मेहतरानी, कलिया मेहतरानी, कमली मेहतरानी, ये 4 बहनें हैं। तो ये किसी भी कुल देवी हो सकती हैं, किसी की भी। और इनके लोगों ने कहा मंदिर कहाँ है, ज़रूरी नहीं है जी इनके मंदिर हों, क्योंकि गांव देहात में ये ग्रामीण देवी है। जैसे आपने टाइटल में देखा होगा, ये ग्रामीण देवी है, ग्रामीण देवी है, इसे देवी ही कहते हैं, माता है ये। इनके गांव देहात में स्थान दिया जाता है, चाहे वो स्थान इतना छोटा हो, मिट्टी का हो, पक्का भी हो सकता है, ऐसे ईंटें रख के भी बना सकते हैं, ऐसे ईंटें रख के भी, तो इन्हें स्थान दिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है घर के, अधिकतर घर के अंदर नहीं दिया जाता, घर के बाहर ही देवी देवताओं का स्थान होता है। कोई इनका अपना खेत हो, जगह हो, कोई ऐसी आंगन पड़ा हो, तो वहाँ स्थान दिया जाता है। इनके स्थान होते हैं, और वो आप लोगों को लगे कि हाँ भाई, स्थान को हम बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे मंदिर स्वरूप में भी उसे बना सकते हैं। तो आशु मेहतरानी, सबसे बड़ी बात, ये ग्रामीण देवी है, ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करती है, और ग्रामीण क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा पूजी जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा पूजी जाती है। और सबसे बड़ी बात, आशु मेहतरानी ये
मंत्र शक्ति से ही चलती है, क्योंकि किसी भी शक्ति का आप आह्वान करोगे तो मंत्रों से ही आह्वान करोगे, बिना मंत्र के आह्वान नहीं होता। हाँ होता है जिनके ये कुल देवी देवता हों, जिनके ऊपर इनकी सवारी आ रही हो, जिनके ऊपर ये प्रसन्न हो या जिनके पूजने हो, तो वो आह्वान कर सकते हैं बिना मंत्रों का, मगर पूरा काम तब भी नहीं करते जब तक इनका मंत्र ना हो। तो ये ग्रामीण देवी है। और सबसे बड़ी बात, ये तंत्र जगत में, इस तंत्र एक अलग होता है, ये मंत्र जगत में, देवी देवता जगत में बड़ी महाशक्ति है, बड़ी प्रचंड शक्ति है। इसके आगे चलाने वाला होना चाहिए साधक, जो इसे चला सकता है, किस तीव्र गति से, किस गति से, कैसा भोग दे के इसे चलाता है। जैसा भोग दोगे, जितना ज़्यादा भोग दोगे, जितनी गति से इसे चलाओगे, उतनी गति से यह कार्य करती है। तो ये देवी किसी के आगे झुकती नहीं है। चारों बहनों में से कोई भी बहन आप कर लो तो ये किसी के आगे झुकती नहीं है, कोई भी देवी देवता हो। और ये ग्रामीण क्षेत्र की देवी है, ग्रामीण क्षेत्र की देवी है। और इनके साथ जहाँ ये पूजी जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में पूजी जाती है, तो ये अकेले नहीं होती, ये अपना पूरा डाला लेके चलते हैं। मतलब पूरा डाला लेके चलती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं अपने दोस्त यार या किसी साथ में, जैसे फौजी होते हैं तो अपने पूरी पटालियन लेके चलते हैं, ऐसे ही अपनी पटालियन लेके चलती है। इनके साथ कोई भी हो सकता हो, काली भी हो सकती है, गोरी भी हो सकता हो, मरई भी हो सकती है, और इनके साथ गौड़ भी हो सकते हैं, खांजा भी हो सकते हैं, इनके साथ मशान भी हो सकते हैं, इनके साथ आसमानी भी हो सकती है, क्योंकि ये आसमानी खुद बन के चलती है। तो ग्रामीण देवी है ये। और ज़रूरी नहीं है, सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ, जो मूर्ख बना रहे हैं सोशल मीडिया पर बैठ के, इन्हें खुद ज्ञान नहीं है, इधर से चुरा के उधर से चुरा के किताबी ज्ञान परोस देते हैं। और हर साधक के पास एक लिमिट में साधना होती है, कोई संपूर्ण नहीं है। किसी के पास 200 साधनाएँ, किसी पे 400 है, किसी पे 1000 है, किसी पे 2000 हैं। तो साधनाएँ भी लिमिट में होती हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्र की देवी है, बड़ी तीव्र गति से कार्य करती है। इनका स्थान अधिकतर मैंने देखा है तो उज्जैन में एक मंदिर बना हुआ है, मगर ये गांव देहात में बड़ी प्रचंड शक्ति होती है। गांव देहात में इनके स्थान बने होते हैं, मंदिर बने होते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के चबूतरे बने होते हैं, पक्का चबूतरा बना होता है, छोटा 2x2 का, 3x3 का, हो सकता है 5 फुट का बन जाए। तो ये ग्रामीण देवी है। मगर कार्य करने में, जैसे कि हम कहते हैं ना, जवान से बात निकली तो वापसी नहीं आती। कार्य करने में इसे चला दिया जाए, चाहे वो अच्छे कर्म के लिए हो, बुरे कर्म के लिए, चला दिया जाए तो ये अपना कार्य करती ही करती है, अपना लक्ष्य को भेद के ही आती है। जिस दिन से आपने इसको कार्य में चलाया, उस दिन से ये कार्य करना पहुंच जाएगी करने के लिए, और उस लक्ष्य को नष्ट और नाबूद करके ही अब वापसी आएगी। देर भले ही लगती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको लोगों को पता चल गया होगा ना, किसी भी कास्ट में, किसी भी उसमें ये पूजनीय हो सकते हैं, उसकी कुलदेवी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है वाल्मीकि समाज में हो, जो मूर्ख बना रहे हैं लोग। तो भैया मैं तो ये कहता हूँ, आप लोगों को उनसे ज्ञान लेना है तो ज्ञान ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे फ़र्क पड़ता है। और जो ये कहता है उनके कमेंट बॉक्स खुले हो तो उनसे पूछो कि वाल्मीकि समाज की कैसे देवी हुई। हाँ, इसका नाम आशु मेहतरानी है। मैं मानता हूँ मेहतरानी है। ये सबसे अच्छी शक्ति भी है और सबसे खराब शक्ति भी है। और ये शक्ति आप किसी भी देवी देवता के सामने खड़ा कर दोगे, इस शक्ति को, जो साधक होगा असली, जो इसे चलाने जानता होगा, खड़ा कर दोगे तो उस स्थान को देवी देवता छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि ये शक्ति ही ऐसी है। और इसके आगे न जिन टिकता है, न जिन्ना टिकता है, न खब्बीस, न दानव, न कोई बड़ा देवता जैसे ब्रह्मदेव हो, कोई ऐसे जो अच्छे बड़े बड़े देवता हों, वो नहीं टिकते। इसको देखते ही भाग जाते हैं। और
आप लोगों ने गांव देहात में देखा होगा, जो सवारियां आती हैं माताओं की, उनमें कार्य सबसे ज़्यादा कौन करता है? जो सबसे प्रथम आगे शक्ति होती है वो उन्हें आज्ञा दे के चली जाती है, फिर वो आती हैं। इनमें से या तो आश्रू महतरानी करेगी काम, या मुलिया महतरानी करेगी, ये चारों बहनों में से, या फिर आएगा अघोरी, अघोरी काम करेगा, या फिर आएगा भंगी बाबा, वो काम करेंगे। क्योंकि इन शक्तियों के आगे सारे नतमस्तक हो जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा भैया, ये वाल्मीकि समाज की देवी नहीं है, किसी के भी कुल में पूजी जा सकती हैं, कुछ बड़ी कास्टों को छोड़कर। समझ गए आप बात? मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, मैं जाति विवादी नहीं कर रहा, मगर मेरा यही कहना था, ज्ञान देना है तो देना है। आप लोगों ने पूछा था तो ज्ञान दूंगा। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आश्रू महतरानी किसी की भी पूजने होता है। और ग्रामीण देवी है, ये ग्रामीण क्षेत्र से ही चलती है, उनके स्थान ग्रामीण गांव देहात में आपको मिल जाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते तो मुझे भी सोचता हूँ मैं क्यों ज्ञान बांट रहा हूँ, इनको क्या फ़ायदा है मेरा। तो लाइक करा करो और ठगोरों से बच के रहें। जिन पे असली ज्ञान हो, जिन पे असली ज्ञान हो, उन्हीं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उनसे ज्ञान लें। असली मंत्र मिलेगा, असली विधि विधान मिलेगा। और किसी भी, मैंने देखा है, किसी भी ज्ञानी के ऊपर अगर उसे ज्ञान है तो वस्त्रों पे ना जाएं, क्योंकि मुझे कुछ लोग वस्त्र देख के जज करते हैं। तो भैया मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरा मन आएगा तो मैं जंगल में बैठूँगा, लंगोट में बैठूँगा। आपने संतों को देखा होगा, उनके पास कितना ज्ञान होता है, एक लंगोट में बैठे होते हैं नंगे बस। तो जो कपड़ों पे जाते हैं, वस्त्रों पे जाते हैं, वो महामूर्ख हैं। और वही लोग मेरे से जुड़े हैं जो सच्चाई सुनना चाहते हैं, वरना ना जुड़ें, भटकते रहो। और जो भी साधना दे रहा हूँ, जल्दी अपनी अपनी साधनाएँ ले लो। उसके बाद नवरात्र के बाद मैं दरबारी अपना चलाऊँगा, लोगों को मार्गदर्शन करूँगा। मानो या न मानो, आपकी मर्जी है। जय माता गंगा, जय माता मरई, जय चंडी माता।